और देखो यहाँ पे क्या है भाई, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया, जाके देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहले सबसे ऊपर वाले प्लेलिस्ट में जाके भाई सब सारे पार्ट में मिलेंगे। अगर 9th में हो ना अपने, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप 9th क्लास में हो, अगर आप मैथ्स का पेपर है तो भैया टेंशन छोड़ दो, आपको जितना क्वेश्चन यहाँ से बताया जा रहा है उतना तो आप भेजे में घुसा के जाओ, और वहाँ पे जितने क्वेश्चंस की मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ, इट मीन कि जो भाई एक सोच सकते हैं कि जो पेपर आने से पहले अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो ना, चाहे आप केवी के हो या दिल्ली गवर्नमेंट के डीयू वाली से हो, सीबीएसई से हो या किसी भी स्टेट से हो जहाँ एनसीईआरटी चलती है, अगर आप प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हो तो इसमें जिस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं भैया उससे जरूर करके जाना भाई, पेपर में डंका बजेगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये भाई सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है। जितने भी एफिलेटेड स्कूल होते हैं ये भाई मैं आपको ड्यू के करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है दिल्ली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे 9th क्लास के क्वेश्चंस हैं, और ये भाई आप चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, मैंने पहले बताया प्राइवेट में हो या आप गवर्नमेंट में हो या किसी में भी हो, भाई ये क्वेश्चंस का लेवल ना खतरनाक होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे देखो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंट ये है कि जो भी क्वेश्चन है आपको 5 सेट दिए जाएंगे जिसमें ABCD होगा कि A हैज 20 मल्टीपल क्वेश्चन। आप एक बात सोचो कि मैथ्स के अंदर में अगर आप पूरे 80 में से 80 ला सकते हो, मैथ्स एक ऐसा चीज है जहां पे 80 में से 80 आ सकता है। सोचो सेक्शन A कितने दे रहा है, 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है, हलवा बन जाएगा इस सब चीजों क्वेश्चनों का। लेकिन आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं आपको हुबहू इसी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर 9th में डंका बजाना है। समझ रहे हो बात को? तो भैया अगर आप लोग चाहते हो ना कि भाई ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपको करवा दूं तो भाई एक बार कमेंट सभी बच्चे जरूर करके बता देना। अगर इससे पहले साइंस का भी नहीं देखा ना, आप जाके देख लो भैया, प्लेलिस्ट में एक ही प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको 9th के, और वही आपको बेड़ा पार कर देगा। समझ रहे हो बात को? जो सेक्शन बी होगा 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के होंगे, जो टोटल आपके 10 बन जाएंगे। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 3-3 नंबर का होगा, और डी क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैंने आपको शायद पार्ट 3 या पार्ट 2 में करवाया ना पहले चैप्टर से, ये सोचो अगर आप उसे 5 से 10 मिनट में पूरे 5 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हो। आई मीन कि यहाँ पे ये जो 5 नंबर है पूरे कंफर्म करवा सकते हो 5 नंबर। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट वन सेक्शन ई जो है 3 केस बेस आएगा, और केस बेस भी मैं आपको बता देता हूँ, केस बेस आपको भाई बहुत आसान होगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग को जिस चैप्टर में दिक्कत है कमेंट कर देना, उसी चैप्टर का पूरा चैप्टर तो बताने का मौका है नहीं, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, बस करके चले जाना। उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, समझ रहे हो बात को? फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन बताना जरूरी है, जहां पे पाई होगा वहां पे 22/7 पुट करना। और अगर आपने 22/7 के अलावा और पाई की एक वैल्यू होती है, अगर आपको पता है, अगर सच्चे बच्चे हो ना पढ़ने वाले, तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 जो 22/7 के अलावा और एक पॉइंट क्या होता है, मतलब दूसरा वैल्यू क्या है पाई की वैल्यू। समझ गए? तो भैया यही जब तो आप समझे जाओगे, टैलेंटेड बच्चे हो। अब देखो भाई सेक्शन ए है, अब देखो कितना बच्चों से सवाल पूछ रहा है, कह रहा A rational rationalized number is 5/7 equivalent to। अब ये बताओ ये जो 5/7 है ये किसके इक्वेलेंट है? आप कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। अब देखो कहीं पे 10 है, ये देखो सी ऑप्शन हो गया आपके सामने। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो पॉलिनोमियल से आपके क्वेश्चन क्या, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या हलवा सा क्वेश्चन नहीं है? अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे भाई आंखों में खत्म हो जाएगा। इसका सीधा बता सकते भाई, सीधा हलवा सा क्वेश्चन है, सीधा बता सकते भाई 5/2 आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे 2x प्लस में 5 है, इसके बराबर रखो 0, ये 2x है, यहाँ पर रखो 0 पहले और इसको उधर ले जाओ, नेगेटिव में आ गया, और x के बराबर -5/2, नीचे क्या आ गया 2। ये लो भाई आंसर हो गया डी। क्या दिक्कत है इसमें? इसी तरह से भाई आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सब क्या है बताओ। ये पहला तीसरा क्या आएगा यहाँ पे, द पॉलिनोमियल टाइप ऑफ ax² bx प्लस c। आपको इक्विवेलेंट पता है ना कि ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इक्विवेलेंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? पॉलिनोमियल अगर आपको 10 से 15 मिनट में खत्म करना है ना, प्लेलिस्ट के अंदर में एक पॉलिनोमियल का चैप्टर होगा, देख लेना कर लेना, वहाँ पे शायद 9th के सबसे नीचे में जाओगे ना एक प्लेलिस्ट होगा उसमें है। बस भाई इंपॉर्टेंट बहुत है इतना,
भाई 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो सकते हैं। समझ रहे हो क्या होगा, ये लीनियर हो जाएगा आपको, समझ गए। यहाँ पे और आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसेस आप देखो, माइनस में एक्सेस है। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ होता है ये वाई होता है, ये y मिनट होता है, ये x होता है, ये x मिनट होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमेशा माइनस नेगेटिव का पूछ रहा है तो ऑब्वियस बात है ये एक्सेस नेगेटिव वाला पूछा जाएगा। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना चौथे का आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो इस तरह का क्वेश्चन करना तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि भाई मैं ये भी सारी चीज़ें सॉल्व करवा दूंगा अगर जितना हो पाएगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे देखो कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल हुज मेजर इज 32 लेस देन सप्लीमेंट्री। आपको बताओ ये जो सप्लीमेंट एंगल होता है और कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि सप्लीमेंट एंगल का सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू व्हाट। सप्लीमेंट जो होता है कितने के बराबर होता है, 170 या 180 या 140 या 175, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक भाई, कॉम्प्लीमेंट्री ये बताना मुझे ये कितने का होता है, ये 90 का होता है या 80 का होता है या यहाँ पे 75 का होता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग को याद है तो, जब ही समझ आएगा कि भाई आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ये देखो यहाँ पे टोटल सरफेस, अब बताओ यहाँ पे कह रहा है हेमिस्फेयर आर है, व्हाट इज द सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर आपने देखा होगा, जो हमारा हेमिस्फेयर होता है एक स्फेयर होता है, इसका भी हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखो 4/3 पाई आर का ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो गया भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत है इसका, ये वॉल्यूम किस स्फेयर का है तो आप लोग हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। इसमें क्या है 3 पाई आर होगा या नहीं होगा, आप लोग मुझे बताना। चलो इनमें से ये चलो इसमें से ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, मुझे इन दोनों में से आंसर बताना कौन सा आंसर होगा आप लोगों के लिए कॉमेंट में। तो भाई देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन करना तो भाई आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि भैया मैं करवा दूंगा जितने भी हो पाएंगे। ठीक है भाई। देखो ये जो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क यहाँ पे 90 जोड़ो और प्लस में 120 जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये कितना 210 आएगा। यहाँ पे 2 से काट दो, कितने बार में जाएगा 105 है ऑप्शन में। 105 कहाँ पे है 105, ये लो बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे। उसी तरह से आपके सामने व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई ये भी तो सिंपल से है, समझ रहे हो बात को। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, अगर नहीं किया है तो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख लो। फिर बी सेक्शन देखो, बी सेक्शंस मैंने आपको हुबहू इस तरह के क्वेश्चंस करवा रखे हैं भाई। ये भी क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको एनी हाउ करके ही जाना होगा भाई किसी भी तरीके से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है भाई, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया, जाके देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, पहले सबसे ऊपर वाले प्लेलिस्ट में जाके भाई सब सारे पार्ट में मिलेंगे। अगर 9th में हो ना, अपने एसएस पाठशाला से अगर सारी प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर इवन अभी भी कर लेते हो ना भाई, आप पास डेफिनेटली हो सकते हो। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े वो तो भाई झंडा गाड़ के आएंगे पेपर में, समझ रहे हो ना बात को। तो भैया करके चलो, आपके पास मौका है, टेंशन छोड़ दो, 10वीं में आ जाओ। मेरी जिम्मेदारी होगी आप लोग के लिए, जो बोलोगे जैसा क्वेश्चन बोलोगे पार्ट टू पार्ट बोलोगे, आपको भाई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भाई अकेला ही काफ़ी है। समझ रहे हो बात को। तो भैया आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ो शिद्दत से और मुझे कमेंट करके बताना, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा भाई। इसी लेवल का पेपर आएगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ही खुद देती है, देखो कोई सैंपल पेपर नहीं है ये आप लोग के लिए। जो एक्चुअल गवर्नमेंट का पेपर होता है, जो डिमांड होती है सीबीएसई की, जो बच्चे को भाई अगले 10th में इंप्रूवमेंट लाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। दोस्त अच्छा लगे ना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप, ठीक है। अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आगे क्या किया जाए, क्योंकि आप जैसे बताओगे, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे हो। लेकिन हाँ, रिजल्ट के बाद हम लोग गूगल मीट पर कहीं ना कहीं बात करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन अब आप लोग हमारे एसएस पाठशाला के फैमिली मेंबर हो, तो भैया डंका बजाना है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आगे तुम्हारा भाई धुआं कर देगा। बस यही है कि आपको पेपर में आग लगा खाना है। यस या नो से कमेंट में जरूर बताना, यस या नो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।